बट फॉर माई व्यूअर्स कि कौन सी ऐसी सोल्स हैं जो 2032 में जो आपको सतयुग दिख रहा है उसमें एंटर करेंगी, उनकी वाइब्रेशन कैसी होगी, उनकी पात्रता क्या होगी 2032 में एंटर होने में? मैं छोटा सा एक संकेत देता हूँ जी। सारा विश्व में चाहे कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख, जो भी धर्म का लोग हों, जो भविष्य मालिका शास्त्र के प्रति रुचि रखेंगे, यानी जैसे किसी को कौन पसंद होता है ना, ये अगर उनका पसंद में आ जाए, जैसे कोई मनुष्य पसंद करके शादी करता है, कोई पसंद करके भोजन खाता है, पसंद करके पहनता है अपना चॉइस से, और भविष्य मालिका को चॉइस करके सुनते रहेंगे कुछ लोग, जो लोग सुनेंगे, जैसे ये पॉडकास्ट को जो लोग सुनते हैं, वही लोग सत्ययुग को जाने वाले हैं, बस उतना ही जान पाए। ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये ऑलरेडी रिटन अच्छी तरह से लिखा है। जो भविष्य मालिका को पढ़ेंगे, सुनेंगे या उनको आनंद लगता है सुन के, वही लोग ही सत्ययुग का मानव बने। जी, मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो जिनके अंदर वो कहीं ना कहीं एक सतयुग की कॉन्शियसनेस अपने अंदर होगी, नहीं, भविष्य जिनके अंदर मालिका, वो ऐसे विचार होंगे, तो उनके अंदर वो पात्रता होगी। नहीं, भविष्य मालिका पुस्तक जो है, जो पॉडकास्टिंग को जो रुचि रख के सुन रहे हैं भारत में, विश्व में, वही लोग। पर गुरुजी मान लीजिए कि कोई भविष्य मालिका को नहीं सुन रहा है बट अंदर से बहुत अच्छा कर्म है, अच्छे विचार हैं, तो क्या वो सतयुग में नहीं जाएगा? आई एम श्योर ही बहुत मेरे लोगों का विचार क्वेश्चन में होगा। वो कैसे जाएंगे? क्यों गुरुजी? वो कैसे? कर्म तो अच्छा है, वो विचार त्रिकाल अच्छे हैं। संध्या नहीं करते हैं, वो भगवान विष्णु का पूजा नहीं करेंगे, माधव नाम नहीं भजन करेंगे, वो कैसे भगवान उनको लेंगे? क्योंकि जिसके जैसे जो ज्ञानी है वो ज्ञान को जाता है, जो अज्ञानी अज्ञान को जाता है। भविष्य शास्त्र कहता है जो त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे वो कलियुग से सत्ययुग नहीं जाएंगे। गुरुजी मान लीजिए कि त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, माधव नाम जप नहीं कर रहे हैं, बट पर मान लीजिए किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, मन में तो उनके ईश्वर है ही, तो हम इतना स्ट्रेंथ सिर्फ त्रिकाल संध्या और माधव नाम जप पर ही क्यों डाल रहे हैं? ईश्वर तो एक ही है ना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सुनिए। मैं नहीं चाहता हूँ मानव सभ्यता का कोई क्षति हो, मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है उसको अगर मैं ठीक नहीं बोलूँगा तो ये मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने जो जिम्मेदारी दिए हैं उस जिम्मेदारी को सिंसियरली और विथ नॉलेज उसको मेरे को बोलना चाहिए। सत्ययुग में ऐसे कोई मानव नहीं रहेंगे जिन लोगों को त्रिकाल संध्या जाने नहीं, ये कंठस्थ नहीं है, वो लोग कैसे सत्ययुग को जाएंगे? और जो लोग हवन नहीं करते हैं, अर्घ्य नहीं देते हैं, जो लोग प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या नहीं करते हैं, वो सत्ययुग का दिव्य मानव कैसे बनेंगे? भले आज बड़े भक्त हैं, आज भले वो शाकाहारी भी हैं, पर त्रिकाल संध्या तो उस समय सबको कहना पड़ेगा। क्योंकि जब देवी माता परीक्षा करेंगे, पूछेंगे तुम त्रिकाल संध्या बोलो, अगर त्रिकाल संध्या कोई मानव नहीं बोल पाएंगे उनको तो जोगिनी माता खा जाएंगे, वो कैसे सत्ययुग को जाएंगे? मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सत्य बात बोलूँगा। किसी को कड़वा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, किसी ने मेरे को बोले ये बड़ा ज्ञानी दिखा रहा है, हम इतने बड़े भगवान का भक्त, हम हर महीने मंदिर जाते हैं, धाम को जाते हैं, ये क्या पंडित काशीनाथ मिश्र बोलता है? पर मैं क्या करूं? ये लिखा है, ये ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म कर्म और त्रिकाल संध्या का परीक्षा योगिनी माता के माध्यम से अष्ट दुर्गा लेंगे। तो योगिनी माता वहीं पर भी रहेंगे, देवी माता भी रहेंगे, घर घर उसका परीक्षा होगा, गांव गांव परीक्षा होगा, सारा विश्व में परीक्षा होगा। पूछेंगे बोले त्रिकाल संध्या बताओ, नहीं बता पाएगा तो योगिनी माता वहीं पर उनका खून खाएंगे। तो कैसे लोग जाएंगे? मैं कैसे गलत बोलूँगा? तो भक्त हो तो सही, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, पर शास्त्र में लिखा है जब परीक्षा होगा, परीक्षा में तो फेल हो जाएंगे, तो पास नहीं होगा तो फिर दूसरी युग को कैसे जाएंगे मनुष्य? तो मतलब आपका मानना है, या फिर मैं ये कहूँ कि भविष्य मालिका का मानना है, जिसको आप कोट कर रहे हैं, जिसकी ऑथेंटिक नॉलेज आप हम तक पहुंचा रहे हैं, कि सतयुग में वही सोल्स जाएंगी जो 2032 के प्रभावशाली सतयुग की मैं बात कर रही हूँ, जो त्रिकाल संध्या करेंगे और माधव नाम जप करेंगे। बिल्कुल, वो जो नहीं, भागवत भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक अध्याय भागवत भी पठन करना तो पड़ेगा। ये बिल्कुल ये स्टैंडिंग रूल है। ये रूल मैंने बताया नहीं, भगवान ने मेरे को दिए बताने के लिए लोगों को, और इसको मैं प्रचार करता हूँ इसलिए ताकि इसमें मानव सभ्यता सत्ययुग का निर्माण करेगा। तो ये काम जो मिला है, ये काम में मैं कहीं गलती नहीं करूँगा।
कहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब मानव का रखा हो, सारा विश्व का मानव सभ्यता का रखा हो। मैं चाहता हूँ अगर मानव लोग इसको नहीं समझेंगे, बोलेंगे ये मेरा विचारधारा, ये मेरा पर्सनल पॉलिसी है, ये पर्सनल धारा, ये मेरा पर्सनल धारा नहीं है, ये भगवान विष्णु के धारा है, जिसको प्रचार करने के लिए एक ब्राह्मण को सुयोग मिला है, और वही ब्राह्मण आपको सच बात बताता है, बिना त्रिकाल संध्या, बिना भागवत पठन और बिना माधव नाम भजन करने से सत्ययुग का परीक्षा, देवी माता का जो परीक्षा हुआ, वो परीक्षा में मनुष्य फेल हो जाएंगे। चलिए, आज का ये डिस्कशन में